हाँ तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, सबको मेरा यूट्यूब चैनल टॉप क्लास 10th टॉपर में सबको स्वागत है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मन लगाकर बढ़िया से घर पर एग्जेक्टिव का तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th का। तो आज हम बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। तो चलिए वीडियो को देरी न कर हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे नए होंगे वो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन ए जूल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए जूल नहीं होगा, ऑप्शन बी वाट नहीं होगा, ऑप्शन सी एम्पियर ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी वोल्ट ये सही है, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक है, अथवा किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी। चलिए ये गलत हो रहा है, रुकिए थोड़ा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर विद्युत का सुचालक होता है, नहीं होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक में करंट जाता है, नहीं जाता है। आयोडीन ये तो समझ सकते हो। और ग्रेफाइट जो कि अगर पेंसिल भी देखे, पेंसिल के जो लिखाता है उसमें भी ग्रेफाइट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, ठीक है। लोहा में थोड़ा कम जाता है, नहीं क्रोम, रबर, रबर में तो जाता ही नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चांदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। ओमीटर को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। तो धारा से मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, धारा से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है, ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक विद्युत शक्ति का होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ठीक है। तो किस पर निर्भर करती है, तो इनमें सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और इनमें से सभी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है, आवेश कैसे मात्रक होता है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, कमेंट में बताएं। चलिए लेकिन हम बता दे रहे हैं, बहुत बच्चे को नहीं आता होगा। चलिए 9 का राइट आंसर जूल हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। इस विद्युत जो अपने घरों में देखते होंगे, बिजली बढ़ता है तो जो बिजली व्यक्ति आते हैं जो बिल लेने, वो यूनिट में उठाती है बिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। इसका होगा आई आर, I2R होगा, ठीक है। I2R राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित
प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक के प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन सब आपको टॉपिक आएगा परीक्षा में, अच्छे से जवाब लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में किसी युक्त का संबंध होता है। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, V बटा I बराबर R। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। ठीक है, 0.3 एम्पियर है, 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। डिवीजनों की संख्या कितना है? 30 है। तो उस एमीटर को अपतनांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 एंगस्टर। ठीक है, 100 एंगस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। 17 नंबर कह रहा है एक प्ररूसी और सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है? घटक प्रतिरोधों के माध्यम के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग लगा लीजिए राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 SZ यानी हर्ट्ज। ठीक है, इसको हर्ट्ज कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0.0 वोल्ट होगा। ठीक है, 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजित चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापन है 0.05 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी 10-6 एंगस्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु जो टंगस्टन से बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, आंसर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर और लास्ट। ठीक है, लास्ट है। चलिए कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती? तो बता दें आपको, जो बैटरी से 2 प्रकार की धारा निकलती है। पहला दृष्ट धारा, ठीक है, दृष्ट धारा, और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए यहीं तक था, खत्म हो गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।